प्रेम से बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, यूट्यूब के द्वारा कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी की इच्छाएं भगवान पूरी करें। आप सभी अपने जीवन में हर हमेशा खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आप सभी ने सुना कि कंपनी, खिलौने, कपड़े, जितने भी चीज कंपनी बनाती है तो कुछ एक जैसा होता है, लेकिन भगवान का कंपनी फैक्ट्री ऐसा है जिसमें बना हुआ इंसान कोई एक जैसा नहीं है। कोई एक जैसा नहीं है। सबका अलग अलग ढंग से डिजाइन किया है। सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी बातें अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है। इतने लोग हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। आप लोग खिलौने लेते हैं ना, हम लोग बचपन में वो गुड्डियों की आवाज निकालते थे ना, वो लगभग एक जैसी होती है। लगभग एक जैसी होती है गुड्डो गुड्डी की आवाज। लगभग कुछ चेंज होगी तो 10 प्रकार की आवाजें होंगी, 20 प्रकार की आवाजें होंगी। क्यों जी? लेकिन इंसान की बनाई हुई वस्तु है। ये क्या है? गुड्डा गुड्डी इंसान की बनाई हुई वस्तु है। लगभग एक सी होती है। सारे कंप्यूटर एक सी दिखते हैं। यदि एक कंपनी के हैं, सारे वही एक सी दिखेंगे। मॉडल चेंज होगा तो दूसरा, लेकिन मॉडल एक के 50 हैं। 50 तो होंगे ना, तो एक सी दिखते हैं। एक ही मॉडल की गाड़ियां 50 है तो एक सी होगी, अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर तक। लेकिन परमात्मा ने जितनी, लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ मॉडल परमात्मा ने बनाया है। सब अलग अलग, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। सबकी आवाज अलग है। क्यों जी? आपकी आवाज अलग है आपकी पत्नी से, आपकी माँ से, आपके पिता से, आपकी भाषा अलग है। सबके आवाज, सबके नजरिया अलग है ना? क्या परमात्मा ने सृष्टि बनाई? क्या परमात्मा ने सृष्टि बनाई? जिस परमात्मा ने ये ब्रह्मांड रच दिया, जिस परमात्मा ने ये ब्रह्मांड रच दिया, उसे तुम कितना जान पाओगे? उसे तुम कितना जान पाओगे? इसलिए शास्त्र नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को शास्त्र क्या कह के चुप हो जाते हैं? नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। और उस परमात्मा को केवल प्रणाम किया जाए। हे परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मैं आपके चरणों का दास हूं। मैं आपके चरणों की दासी हूं। वही जान सकता है उस परमात्मा को जिसे वो स्वयं जनाना चाहे।
जिसे वो स्वयं जनाना चाहे। वो कृपा करेंगे तो जान जाओगे, वो कृपा करेंगे तो जान जाओगे, नहीं तो अहंकार के शिकार, अहंकार के शिखर पर खड़े होकर, अहंकार के पहाड़ पर खड़े होकर उसे देखना चाहोगे, कुछ नजर नहीं आएगा। बार बार प्रश्न लोग उठाते हैं कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? तो ये अहंकार के शिखर से दिखने वाले नहीं हैं। अहंकार के शिखर से दिखने वाले परमात्मा नहीं है, नहीं दिख सकते हैं, उसे कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? इसलिए परमात्मा पर शंका नहीं, शंका नहीं। परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, परमात्मा प्रेम से मिलते हैं। सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। उस ईश्वर को वही जान सकते हैं जिन्हें वे स्वयं जनाना चाहें। इसलिए केवल प्रेम, मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए प्रेम करना सीखिए, तर्क करना नहीं, केवल तर्क करना नहीं, केवल सिर्फ तर्क करते रहो कि ये है वो है वो है, तो भगवान उससे कुछ नहीं दिखेगा और कुछ नहीं होगा। परंतु केवल किंतु से काम नहीं बनेगा। एक शब्द की दृष्टि कोण से देखेंगे, समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। परमात्मा बहुत अलग विषय है, परमात्मा बहुत अलग विषय है, समझ के परे है, समझ के परे है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत विचलित हो जाते हैं परमात्मा की माया से। परमात्मा समझ के परे है, फिर भी समझ लो अच्छा है। परमात्मा कैसा है? हिंदू कहते हैं भगवान है, हिंदू क्या कहते हैं? भगवान है, जैसे उनकी मूर्ति यानी ठाकुर जी। मुसलमान कहता है कि अल्लाह है, परमात्मा अल्लाह है, अल्लाह जैसा है, वो अल्लाह कहते हैं। क्रिश्चियन कहते हैं वो यीशु है, बौद्ध कहते हैं कि वो गौतम बुद्ध है, यद्वी कहते हैं कि वे ये है वो भी है। ना जाने कितने धर्म होंगे, वो सब अपने अपने ढंग से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, वो सब अपने ढंग से ईश्वर की व्याख्या करते हैं। मेरे लिए वो श्रीमन नारायण है, मेरे लिए वो श्रीमन नारायण है। मुसलमान के लिए अल्लाह है, ईसाई के लिए यीशु है। अब ये सवाल खड़ा हुआ, इन लोगों में सत्य कौन कह रहा है? इन लोगों में सत्य कौन कह रहा है? हिंदू सच कह रहा है कि मुसलमान सत्य कह रहा है कि ईसाई सच कह रहा है कि यद्वी सच कह रहा है? कौन सच्चा है? आओ मैं सच्चाई का भी एक उदाहरण देकर आप सभी को समझाऊं। कौन सही कह रहा है? ईश्वर कैसा है? हिंदू जैसा कहता है वैसा है, या मुसलमान जैसा कहता है वैसा है, या क्रिश्चियन जैसा कहता है वैसा है, क्या ईसाई कहता है वैसा है? आइए, ये समझने की बात है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? कौन बताएगा? ये निर्णय कौन लेगा कि हिंदू सही है, कि मुसलमान सही है, कि ईसाई सही है? आओ आज इसका निर्णय हम आपको कराते हैं, बताते हैं, करके बताते हैं।
प्रमाण के संग कौन सही है कौन सच्चा कह रहा है बता दूं आपको। किसके बात में दम है, किसके ग्रंथ सही है, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। हिंदू कहता है वेद हमारे सही है, मुसलमान कहता है हमारी कुरान सही है, ईसाई कहता है हमारा बाइबल सही है। अन्य धर्म के लोग अपने पुस्तकों को कहते हैं हमारी सही। आओ देख लेते हैं कौन सही है। सबके मत अलग अलग, विचार अलग अलग। क्यों विचार अलग अलग है? जब सब एक ही गंगा का पानी पी रहे हैं, जब एक ही प्रकार की रोटी खा रहे हैं, एक ही गेहूं की, एक ही चावल की, वही खेत का चावल हिंदू मुसलमान सब खा रहे हैं, फिर क्यों ये मतभेद है? क्यों ये विचारधारा बदली है? कारण क्या हुआ? आओ इस कारण का भी जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। एक विद्यालय था, सभी धर्मों के लोग यदि सुन रहे हैं तो सभी सुनेंगे बड़े ध्यान से। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में अंधे बच्चे पढ़ते थे, आंखें नहीं थी, गुरुजी पढ़ाया करते थे। अच्छा, गुरुजी की आंखें थी, गुरुजी अच्छे खासे थे, कम से कम 50 बच्चे थे, सारे अंधे थे, अंधों का विद्यालय था। एक दिन गांव में हाथी आया तो उसके गले में बड़ा सा घंटा बांधा था, टन टन टन। तो अंधे विद्यार्थियों ने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये आज घंटा क्यों बज रहा है? गुरुजी ने कहा, बेटा आज गांव में हाथी आया है। अंधों ने कहा, गुरुजी हमें भी दिखा दो। गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती। गुरुजी की आंखें नम हो गई और गुरुजी ने कहा कि काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख सकते थे, पर तुम्हारी तो आंखें नहीं, तुम कैसे देखोगे? बच्चे ने जिद की, ना गुरुजी हम तो हाथी को देखेंगे, हमें दिखाओ। गुरुजी बोले, बेटा कैसे दिखाओ, कैसे दिखोगे, कैसे देखोगे? तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी हम आंखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम छू करके देखेंगे, हम हाथी को स्पर्श करके, टच करके हम देख सकते हैं ना। आंखों से देख नहीं सकते पर टच करके तो देख सकते हैं, ठीक है। हम देख नहीं सकते हैं पर क्या छू तो सकते हैं। गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है। गुरुजी ने हाथी पर बैठे महावत से कहा, अरे भैया महावत, जरा हाथी को हमारे विद्यालय में लाओ, हमारे विद्यार्थी हाथी को देखना चाहते हैं। महावत ने हाथी को विद्यालय में प्रवेश कराया। बड़ा सा मैदान था, वहां पर हाथी खड़ा हुआ, अब गुरुजी ने दो तीन करके बच्चों को भेजना स्टार्ट किया, जाओ पहले तुम देख रहे हो। तो एक बच्चा गया तो हाथी के पांव को पकड़ लिया। अच्छा, वो अंधे थे ना, देख तो सकते नहीं थे, छू सकते थे। एक हाथी के पांव को पकड़ लिया। अच्छा, ये हाथी खंबे की तरह है, ऐसे तो हमारे विद्यालय में खंबा है, ऐसे तो हमारे विद्यालय में खंबा है, खंबे की तरह है हाथी। गुरुजी देख लिया तो दूसरा जाके पूछ पकड़ लिया। अच्छा, उसकी पकड़ में पूछ आई। अच्छा, हाथी ऐसा है, ऊपर से पतला, नीचे झाड़ू जैसा, ये हमारे विद्यालय में झाड़ू है, ऐसी हाथी है। तीसरे ने, तब तक हाथी बैठ गया, तब तक विद्यार्थी आया तो हाथी के पेट पकड़ने लग गए। ओहो, ये तो दीवार की तरह है, दीवार ऐसी है, हमारे विद्यालय में दीवार है। तभी हाथी को ऐसा
ठंडा मौसम था, धूप थी, हाथी लेट गया। तो कुछ विद्यार्थी गए तो हाथी की सूंड पकड़ में आई। सूंड पकड़ी, अरे ये हाथी तो ऊपर से मोटा है, नीचे से पतला है, और नीचे उंगली डाली तो 2 छेद। अच्छा, ये तो हाथी फूटा हुआ है, 2 छेद है इसमें, है ना। तो और विद्यार्थी आए तो उन्होंने कान पकड़ा, हाथी के सुपा जैसा कान, बड़े बड़े। अच्छा, ये हाथी सुपरे की तरह है, ये तो हमारे विद्यालय में सुपड़ा है। तभी एक हाथी के दांत पकड़ लिए, दांत बड़े बड़े। ओ, ये तो तलवार की तरह है, ऊपर पैना है, नीचे मोटा है, ये तो तलवार जैसा है, तलवार जैसा है, पर है गोल। ऐसा करके 50 विद्यार्थी ने हाथी को टच करके देखा। किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़े। सारे विद्यार्थी के अंदर ये भाव आ गया। सारे विद्यार्थी विद्यालय के अब अंदर आ गए। बच्चों बड़े खुश थे। गुरुजी ने पूछा, बच्चों अब तो खुश हो? हाँ हाँ गुरुजी, हमने तो हाथी देखा। हाथी देखा? जी गुरुजी, हाथी तो देखा। हाथी वहां से चले गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? तो जिसने पांव को पकड़ा था उसने कहा खंबे जैसा हाथी था। तो दूसरे ने तुरंत कहा, गुरुजी गलत बोल रहा है, हाथी तो झाड़ू जैसा था, झाड़ू जैसा। तीसरे ने कहा, गुरुजी ये गलत बोल रहा है, हाथी तो झाड़ू जैसा था। तीसरा बोला, गुरुजी ये दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े जैसा था। चौथा बोला, गुरुजी ये सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो दीवार के जैसा था। पांचवा बोला, गुरुजी ये सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो तलवार के जैसा था। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ? जिन्होंने दांत पकड़े थे उनका दल अलग हो गया, जिन्होंने पांव पकड़े थे उनका दल अलग हो गया, और सब अलग अलग दल में बट गए। अरे तुमने भी खंबे की तरह बोला, हमने भी खंबे की तरह बोला, आओ हम लोग सही बोल रहे थे। खंबे वाले अलग हो गए, जिन्हें दीवार की तरह हाथी का पेट पकड़ा उनका दल अलग बन गया, कान पकड़ने वाले का दल अलग बन गया, सूंड पकड़ने वाले का दल अलग बन गया। जिनने कहा हाथी झाड़ू की तरह होता है उनका पूंछ पकड़ने वाले का दल अलग बन गया। टोटल 5-6 दल तैयार हो गए। वो सबने आपस में विवाद करना शुरू कर दिया। तुम गलत कर रहे हो, हमने ठीक से देखा था, हाथी तो खंबे की तरह था। दूसरा बोला, गलत कर रहे हो, हाथी तो झाड़ू की तरह था। तीसरे ने कहा तलवार की तरह था। चौथे ने कहा दीवार की तरह था। पांचवे ने कहा सुपड़े की तरह था। सूंड पकड़ने वाले ने कहा ऐसा था, हाथी ऊपर से मोटा था, नीचे 2 छेद थे, हमने देखा। अब मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल अब आप सभी से है, इन बच्चों में कितने दल बन गए? टोटल 6। एक पांव पकड़ने वाले का, एक पूंछ पकड़ने वाले का, एक पेट पकड़ने वाले का, एक दांत पकड़ने वाले का, एक सूंड पकड़ने वाले का, और एक कान पकड़ने वाले का। टोटल कितने दल हो गए? 6। अब 6 दल बन गए। अब ये 6 दल आपस में विवाद करने लग गया, हम सही हम सही। सब अपने अपने आप को सिद्ध करने लगे, हम सही हम सही, आपस में विवाद। अब मुझे आपसे जवाब चाहिए, बताओ इन 6 में से कितने लोग सही बोल रहे हैं और कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? जवाब आपका बोलो, कितने लोग सच बोल रहे हैं? सभी लोग सच बोल रहे हैं या सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? बोलो मैया जी, आप सभी कमेंट में अवश्य बताइएगा।
सभी विद्यार्थी सच कह रहे हैं, परंतु सभी विद्यार्थी झूठ भी कह रहे हैं। सभी विद्यार्थी सच भी कह रहे हैं, परंतु सभी विद्यार्थी झूठ भी कह रहे हैं। कैसे? वो सच तो कह रहे हैं पर पूरा सच नहीं कह रहे हैं। वो झूठ भी कह रहे हैं पर पूरा झूठ भी नहीं कह रहे हैं। ना तो सत्य पूरा है, ना तो झूठ पूरा है। अर्ध सत्य है, अर्ध झूठ है। गुरु जी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो ये विवाद ना होता। बस इसी तरह आज जिनकी ज्ञान की आंखें फूट गई है, वही आज ऐसे विवाद लिए बैठे हैं। कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, लेकिन आप जितना कह रहे हो वह सत्य तो है पर अर्ध सत्य है। सत्य तो है पर अर्ध सत्य है। तुम जितना कह रहे हो परमात्मा उससे कई गुना ज्यादा है। परमात्मा उससे कई गुना ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि हाथी झाड़ू की तरह, तो क्या हाथी झाड़ू की तरह थी? उसी प्रकार हम सब जिसके मतलब जैसे मुस्लिम जो अल्लाह को मानते हैं उस अल्लाह के पक्ष में है। जैसे बच्चे 6 दल में बंटकर आपस में विवाद कर रहे थे, उसी प्रकार हम सब भी बटे हुए हैं। गुरु जी ने कहा कि काश आंखें होती, वही हम सब को भी ज्ञान की आंखें होती तो ईश्वर अल्लाह दो नहीं है। अर्ध सत्य सब लोग बोलते हैं। हम लोग जितना कहते हैं जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर है।